राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियाँ लेकर। आज अनुपमा में किंजल अनुपमा से मिलने पहुंच गई है और उस पर साथ चलने का दबाव बना रही है, जबकि अनुज पर श्रुति दबाव बना रही है कि वो उससे शादी के लिए अभी तैयार नहीं है। जबकि ये रिश्ता में रूही का सैया सैया चल रहा है और वो अरमान के प्यार में इतनी आगे बढ़ गई है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन अरमान उसे खुश रखने के चक्कर में गलत होप दे रहा है। जबकि गुमे किसी के प्यार में नशे की हालत में ईशान देवदास बनने वाला है और इसी हालत में सच भी उगलने वाला है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले बिना देरी के अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि आज अनुपमा और किंजल में क्या बात हुई। अनुपमा में अनुज और श्रुति का रिश्ता अलग ही मोड़ पर आ गया है। अब श्रुति को भी लगने लगा है कि अनुज का भी इस रिश्ते में था ही नहीं। अब इंसान सपने में भी अगर अपनी पुरानी बीवी का नाम लेगा तो किसको बुरा नहीं लगेगा। तो वहीं किंजल आज अनुपमा से मिन्नतें करने पहुंच गई है कि वो अनजान लोगों के साथ ना रहकर उसके साथ रहे। लेकिन अनुपमा को भी पता है कि जब बेटा सड़क से ही मुंह फेर कर चला जाए तो घर में क्या ही करेगा वो। आज होता ये है कि अनुपमा को अपनी माँ मिल गई है, वो भी बीजी के तौर पर, जो अनुपमा का पूरा ख्याल रख रही है, अपने हाथ से खाना खिला रही है, उस पर खूब प्यार लुटा रही है। बेचारी अनुपमा के तो आंखों में आंसू आ गए। जबकि दूसरी तरफ वनराज की शाह हाउस में तानाशाही देखने को मिलेगी। अब डिम्पी अपने बेटे को खाना खिला रही होगी, लेकिन वो तो बिगड़ैल बर्गर खाने की जिद करेगा। ऐसे में भाभी उसे समझाएगी कि बेटा घर का खाना अच्छा होता है तो वो खा ले। लेकिन अंश तो किसी की कुछ सुनता ही नहीं है, लेकिन वनराज की बात मान जाता है। लेकिन उसके बाद वनराज पूरे परिवार से कहेगा कि उसके पोते के साथ कोई दूसरे बच्चे को कंपेयर नहीं करेगा। अब काव्या अपनी बेटी माही के लिए स्टैंड लेगी, लेकिन उल्टा वनराज उसे ही सुना देगा कि वो अपनी बेटी को हॉस्टल कब ले जा रही है। बेचारी माही इतनी समझदार है, फिर भी वनराज उसे एक आंख नहीं पाता। वहीं श्रुति को लगने लगा है कि अनुज उसे धोखा दे सकता है, क्योंकि उसके दिल और दिमाग पर आज भी अनुपमा का नाम छपा है। वो अनुज से कहेगी कि वो ये कहना नहीं चाहती है, लेकिन अगर उसे अपने पुराने जख्म भरने के लिए समय चाहिए तो ले सकता है। लेकिन अनुज श्रुति की इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन श्रुति कहती है कि वो अनुज और उसकी पुरानी यादों को समझने की कोशिश करेगी। वहीं अनुपमा अपनी सास का हाल जानने के लिए पहुंच गई है और अपने साथ चलने की जिद करती है, लेकिन अनुपमा साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके बेटे बहू के बीच लड़ाई हो। बाकी अनुज तो जोशी बहन के पीछे पड़ा ही है और उसने जाल भी फेंक दिया है। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही अरमान का इंतजार अपने पति की तरह कर रही है और उसे खुद अपने ही पति रोहित को भूल गई है। अब अरमान को देखकर तो उसे मेरे पिया घर आएंगे याद आ रहा है। ऐसे बेचैन हो उठी है कि क्या ही बताएं। लेकिन अरमान तो रूही को छोड़कर अभीरा को तवज्जो दे रहा है, लेकिन रूही का उदास चेहरा अरमान को फिर दोबारा अपनी तरफ खींच लेगा। अब अरमान के मन में तो रूही को लेकर कुछ ऐसा वैसा है नहीं, लेकिन रूही तो मन ही मन अरमान को अपना पति मान चुकी है। आज होता यह है कि रूही को लग रहा है कि अरमान उसके लिए दौड़ा दौड़ा चला आएगा। अरमान आता भी है क्योंकि वो घर में सब कुछ ठीक करना चाहता है और दादी साहब को खुश करना चाहता है। वो रूही को लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी अभीरा का फोन आ जाता है और वो रुक जाता है। अब अभीरा की तबीयत खराब है तो वो दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि युवराज जेल से बाहर आ गया है। अब अभीरा टूट गई है क्योंकि युवराज अक्षरा का खूनी है। अब अभीरा को शांत करने के लिए अरमान अपने पिता माधव की मदद लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ रूही अरमान का इंतजार कर रही है, लेकिन स्वर्णा साफ साफ कह देती है कि अरमान की शादी हो चुकी है और अभीरा उसकी पत्नी है और एक दिन अरमान को धीरे धीरे अभीरा से प्यार हो ही जाएगा। हालांकि अगले एपिसोड में अरमान रूही को दोबारा खुश करने में लगा रहेगा। वहीं गुमे किसी के प्यार में ईशान देवदास बनने वाला है और नशे की हालत में ही सबको सच बता देगा। ईशान रीवा के पास जाता है। यहाँ पर रीवा ईशान के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ईशान रीवा को हाथ लगाने से भी इनकार कर देता है। अब ईशान के मन में बार बार सभी का ख्याल जो आ रहा है। वहीं सभी भी अपनी बहन की सेवा में लगी है। अब एक और शो में मनुष्यत फैलाने वाली खबर आने वाली है। ईशान अपने संगीत के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन रीवा और ईशान के परिवार के लोग शादी के शुभ मुहूर्त के लिए पंडित के पास पहुंच जाएंगे, जहां पंडित ईशान की कुंडली देखकर चौंक जाएगा। पंडित दावा करेगा कि ईशान की शादी तो पहले ही हो चुकी है। अब ये बात सुनकर सुरेखा को सदमा लग जाएगा, तो वहीं रीवा की माँ भी चौंक जाएगी। अब सारी बातें नज़रअंदाज करके ईशान का परिवार संगीत का हिस्सा बनेगा। यहाँ पर ईशान जमकर शराब पीने वाला है। अब शराब के नशे में ईशान खूब पखेड़ा खड़ा करेगा। ईशान चीख चीख कर सबको बताने की कोशिश करेगा कि वो सभी के साथ शादी कर चुका है। हालांकि ईशान ऐसा कर नहीं पाएगा। ईशान शादी के मंडप में ये राज रीवा को बताने वाला है।
अब देखना होगा कि भोसले परिवार क्या करेगा। सुरेखा तो सभी को तलाक देने की बात तक करेगी, लेकिन ईशान गिल्ट में सभी को तलाक ही नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।